गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवा स्वीयानां तान्यजाचार्यं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्ष विद्यां देहि नमोस्तुते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री गोवर्धन नाथ की वल्लभाधीश की अवंतिका नाथ की महाकाल भगवान की काल भैरव भगवान की गढ़कालिका मैया की हर सिद्धि मैया की संकटामन गणेश जी महाराज की क्षिप्रा मैया की यमुने महारानी की गोसाई जी परम दयाल की सब संतन की सब विप्रन की सब भक्तन की जगत जननी यज्ञेश्वरी गौ माता की सब परिकर शिव महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिहर शरणं 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 हरिहर शरणं
पे शुकदास शुकदास बिकावे नमो जय जय राधा रमण हरि शुकदास बिकावे बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल 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 हरि परम दयालु परम कृपालु भक्तवांछा कल्पतरु औढ़दानी आशुतोष चंद्रमौली चंद्रशेखर राजाधिराज महाराज अवंतिकानाथ महाकाल भगवान की महती करुणा कृपा से आप और हम सभी शिव महापुराण के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त करने के लिए समुपस्थित हैं। भगवान भवानी शंकर की वांगमय प्रतिस्वरूपा शिव महापुराण अंतर्गत आप सभी ने कल श्रवण किया। भगवान का विवाह भगवती माता सती के साथ में संपन्न हुआ। दक्ष प्रजापति के कारण माता सती ने देह का त्याग किया। भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति पर अनुग्रह किया, उनका यज्ञ संपन्न कराया और भोले बाबा कैलाश पर
भ्रमण करते करते कैलाश और कैलाश से फिर हिमालय पर पहुंच गए। गंगा अवतरण तीर्थ पर जाकर के, क्षेत्र में जाकर के भगवान ने तप करने का निर्णय किया। इधर गंगा अवतरण क्षेत्र में भगवान तप करने को उपस्थित हो गए। इधर पुराण के प्रसंग अनुसार व्यास भगवान कहते हैं, भगवान शिव ने अपने एक भक्त पर अनुग्रह किया और उन्हें कुबेर पद पे प्रतिष्ठित कर दिया। एक बात समझने की है, ये इंद्र, कुबेर, ये सब पदवी हैं, पद। आप अच्छे अच्छे सत्कर्म करो, पुण्यात्मा बनो, तो हो सकता है कभी कहीं किसी मनवंतर में, किसी काल में आपको भी इंद्रासन मिल जाए, आपको भी कुबेर पद पे प्रतिष्ठित होने का सौभाग्य मिल जाए। परमानेंट सीट नहीं है कि जो बन गया सोई बना रहेगा। मनवंतर में 6 कार्य होते हैं, तभी मनवंतर सिद्ध होता है। पहला, मनु बदल जाते हैं, मनु पुत्र बदल जाते हैं, सप्तऋषि मंडल बदल जाता है, इंद्र बदल जाते हैं, देवता बदल जाते हैं, भगवान का एक अवतार अवश्य होता है, तब जाकर के मनवंतर सिद्ध होता है। सृष्टि क्रम का ही प्रसंग है। जब एक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग अपना पूरा राउंड चक्कर लगा लेते हैं, तो इसे एक चतुर्युगी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक चतुर्युगी। इसलिए ध्यान से सुनो कि भगवान ने सृष्टि बना दी, हम सब भी इसी में हैं, तो कभी किसी को समझाना पड़े तो ये बोध हमें होना चाहिए। तो जब चारों युग एक चक्कर लगाते हैं तो उसे एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसे ही ये चारों युग जब 1000 बार चक्कर लगा लें तो उसे एक सहस्त्र चतुर्युगी कहते हैं। सहस्त्र चतुर्युगी, इसे ही कहा जाता है एक कल्प। इस 1000 वर्षों के चक्कर को ही कहते हैं कल्प। ये कल्प जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग व्यतीत होंगे, ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। उतनी लंबी रात है। और काल भगवान की महिमा समझो कि ऐसे ब्रह्मा जी के भी आयु के 50 वर्ष व्यतीत करा दिए। ब्रह्मा जी की 100 वर्षों की आयु है, ब्रह्मा जी 51वें वर्ष में चल रहे हैं, 50 लगा चुके। ये है काल भगवान। और यहाँ तो 3 काल है। ये खुद कालवन है। इस कालवन क्षेत्र में महाकाल हैं, गढ़ कालिका है और काल भैरव है। इसलिए सप्तपुरियों में एक पुरी है, ज्योतिर्लिंग है। हमारे भगवान श्री कृष्ण का बड़ा संबंध है यहाँ अवंतिकापुरी से। विद्याध्ययन करने के लिए भी यहीं आए, सांदीपनि मुनि के पास। और इतना ही नहीं, यहाँ के पूर्व राजा रहे विंद और अनुविंद द्वापर में। विंद अनुविंद की एक बहन है जिनका नाम है मित्रविंदा। उन मित्रविंदा जी का भी हरण करके भगवान यहीं से ले गए। तो भगवान की ससुराल भी यही है, द्वारिकाधीश की ससुराल है। अध्ययन भी किया, विवाह भी किया। हरिहर का अद्भुत प्रेम है। हरि भक्तों, ऐसे एक कल्प में, एक सहस्त्र चतुर्युगी में 14 मनवंतर होते हैं। कितने? हाँ भैया, कितने होते हैं? हाँ, 14। 14 मनवंतर होते हैं। और 14 मनवंतर में एक मनवंतर लगभग 71 चतुर्युगी से थोड़ा अधिक होता है।
71 चतुर्युगी से थोड़ा सा अधिक, तब जाकर के वो 14 मनवंतर पूरे होते हैं, तो एक कल्प, एक सहस्त्र चतुर्युगी हो जाती है। इसी एक कल्प में, मेघ वाहन कल्प में, भगवान ने कुबेर पद पे एक जुआरी को, एक चोर को भी विराजमान करवा दिया। ऐसे हैं भोले बाबा, औडर दानी। कथा सुनी आपने, ध्यान से सुना। काम्पिल्य नगर में, तो भैया कल्प बताएंगे तभी समझ में आएगा। तो एक कल्प में, मेघ वाहन कल्प में, काम्पिल्य नगर में एक सोमयाजी कुल में एक ब्राह्मण देव रहते थे, जिनका नाम था देवदत्त दीक्षित। क्या नाम था? हाँ, आज बाल भोग नहीं कराया क्या अंकित जी ने? ऐसे ढीले ढीले कैसे बैठे हो? बारात का काम है। एक बोलो ऐसे नहीं, उपद्रव नहीं करना है, वार्ता करो। है अच्छा। तो बाल भोग किए हो, बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है, तो फिर ऐसे बिल्कुल ढीले ढीले और ऐसे सीरियस क्यों बैठे हो? आज तो बारात का मामला है, ब्याह का समय। ओ ब्याह तो बिना महिलाओं के, बिना हंसी उपहास के होता ही नहीं है। थोड़ा प्रसन्न रहो, हंसते हंसाते रहो, जबरदस्ती थोड़ी ना बैठे हो, प्रेम से बैठो। तो हंसते हंसते आनंद से। रोज कहता हूँ लगभग, शायद मैं ये बात, अब आज आप बताना क्या सुने याद रहा है। भगवान के भक्त की क्या पहचान? हाथ में ताली, मुंह पे मुस्कान। तो जब भी कीर्तन हो, भजन हो, तो ताली सेवा करो, और जब भी कोई बढ़िया भगवान की लीला प्रसंग श्रवण करो तो हंसते हंसाते सुनो। रसिका भुवि भावुका, पहले रसिक बनो फिर भावुक हो जाओ। तो सोमयाजी कुल में एक ब्राह्मण देव थे, जिनका नाम देवदत्त दीक्षित जी था। द्वितीय इव भास्करः, अपने संपूर्ण नगर में उनकी महिमा प्रतिष्ठा दूसरे सूर्य के समान थी, इतना प्रभाव था। राजा भी उन्हीं को अर्चना पूजन करने, मुहूर्त निकलवाने, सब उन्हीं से परामर्श लेते थे, इतनी प्रसिद्धि थी उनकी। बड़े संपन्न ब्राह्मण थे, विद्वान थे, श्रौत स्मार्त कर्म में निपुण थे। हरिभक्तों, उन ब्राह्मण देव के एक पुत्र थे जिनका नाम था गुणनिधि। लेकिन वो नाम से गुणनिधि थे, लेकिन जीवन में वो अवगुणों की निधि हो गए। इस कथा को आप अपने जीवन में समझ पावे, उसके लिए एक छोटी कहानी सुनो ध्यान से। एक दो मित्र थे, उनमें से एक मित्र नेत्रहीन था, अंधा था। सत्यनारायण जी, एक दिन वो नेत्रहीन जो मित्र था ना, वो अपने मित्र से मिलने के लिए गया। तो दोनों बड़े प्रेम से मिले, दिन भर बातें करी, प्रसाद पाया, और इतने आनंद से वार्ता में लगे कि कब रात्रि हो गई पता ही नहीं चला। पुराने मित्र जब मिलते हैं तो अपनी बचपन की बातों से शुरू हो जाए तो बस वो पता ही नहीं चलता कितना समय बीत गया। रात हो गई, 9 बज गए। उस नेत्रहीन मित्र ने कहा कि भाई कितना समय हो गया? बोले 9 बज गए। और वे बोले हम घर जाएंगे। उसने कहा भाई तुम अंधे हो, रात को तुम्हें दिखेगा नहीं, आज रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। वो मुस्कुरा करके बोले अंधे के लिए क्या दिन और क्या रात, हमारे को तो सब तरफ ही अंधेरा है, मैं भाई रात को ही जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। उस मित्र ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुका। तो उसने कहा चलो ठीक है, यदि तुम्हें रात्रि को ही जाना है तो रुक जाओ, मैं भी कुछ प्रबंध करके आता हूं। वो गए अंदर, और पुरानी समय की बात है, वो लालटेन होती थी ना,
तेल डाल करके बत्ती लगा करके कांच से ढक देते थे लालटेन। वो लालटेन लेकर के आए मित्र, और लालटेन ला करके कहा कि लो एक काम करो, रात को जाना है तो लालटेन लेकर के जाओ। नेत्रहीन मित्र ने कहा भाई क्यों हंसी उड़ा रहे हो हमारी, हम अंधे हैं, ये लालटेन हमारे क्या काम आएगी, हम क्यों ले जावें इसे, क्यों हमारा उपहास उड़ा रहे हो, तुम भी मजाक बना रहे हो हमारी अंधे होने की। उस मित्र ने मुस्कुरा कर कहा भाई ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी हंसी नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा उपहास नहीं उड़ा रहा। अरे तुम्हें भले ही नहीं दिखता हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम रात को निकलोगे तो कम से कम लालटेन हाथ में रहेगी तो सामने से आते हुए को तो दिखेगा कोई आ रहा है। बोला ये बात तो ठीक है, सामने से आते हुए को दिखेगा कि कोई तो आ रहा है, चलो लाओ ले जाता हूं। उस नेत्रहीन मित्र को जो मिलने गया था, जो मिला था, उस मित्र ने विदा किया। लालटेन देकर के नेत्रहीन मित्र चला वहां से। थोड़ी दूर निकला, मार्ग में तेल भी खत्म होने को हो गया, थोड़ी हवा तेज चली और वो लालटेन कब बुझ गई उस मित्र को, उस नेत्रहीन को पता ही नहीं चला। वो ये सोच के चल रहा था कि हमारे पास तो लालटेन है तो सामने से जो भी आएगा उसको दिख जाएंगे हम। वो अपने आनंद से चल रहा था, तभी अचानक से एक सामने से आते यात्री से, पथिक से वो भिड़ गया और भिड़ते ही दोनों गिर गए। एक्सीडेंट हुआ, टकरा गए दोनों, टकराते ही गिर गए। गिरते ही सामने वाले पथिक यात्री ने कहा अरे भाई देख के नहीं चलते, अंधे ही हो क्या। वो नेत्रहीन ने कहा भाई साहब क्षमा कीजिएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो नेत्रहीन ही हूं लेकिन सेम टू यू, लगता है आप भी अंधे ही हो। हाँ, अरे मुझे तो नहीं दिखता लेकिन आपको तो दिख रहा होगा, मेरे हाथ में लालटेन है, आपको मैं नहीं दिखा, लालटेन नहीं दिखी। उस यात्री ने ध्यान से देखा, अरे लालटेन तो है लेकिन बुझ गई थी। उसने कहा भाई साहब क्षमा करना, अब लालटेन तो आपके हाथ में थी लेकिन ये बुझ गई, पता नहीं चला, इस अंधेरे में दिखे नहीं आप और लालटेन दोनों ही। अरे अच्छा बुझ गई, अच्छा भैया क्षमा करना, मेरे को भी पता नहीं, मैं तो अंधा आदमी, मुझे क्या पता कब बुझ गई, कोई बात नहीं। एक दूसरे से क्षमा कर याचना करी, गले मिले और वहां से वो अपने घर आ गया, वो यात्री अपने चला गया। कहानी बढ़िया है लेकिन ये कहानी दो मित्रों की नहीं है, ये कहानी है माता पिता और संतान की। दो मित्र कोई और नहीं है, ये मित्र हैं माता पिता और संतान। हर माता पिता अपने घर से अपने बालकों को चाहे विद्या, अपनी संतान को चाहे विद्या अध्ययन करने के लिए बाहर भेजे, चाहे कमाने के लिए बाहर भेजे, संस्कारों की लालटेन हाथ में देकर के विदा करते हैं। हमारे सिखाई नीति, हमारे सिखाए संस्कार तुम्हारे जीवन में काम आएंगे, इन्हें लेकर के जाओ। लेकिन कभी कभी कुसंग की, दुर्गुणों की ऐसी तेज आंधी आती है कि कब वो लालटेन के दीपक कब मंगल हो जाए, कब बुझ जाए, इसका पता संतान को चल ही नहीं पाता। ये कथा भी ठीक ऐसी ही है। इसलिए मैं सदैव प्रार्थना करता हूँ हर माता पिता से, हर युवा से, ये परिवार केंद्रित ग्रंथ है, आप देख लो, सारे ठाकुर जी जोड़े से बैठे युगल, रेवती रमण भगवान, सीता राम भगवान, राधा कृष्ण भगवान, एकमात्र भगवान भवानी शंकर ही हैं, पराम्बा राज राजेश्वरी भगवती अंबिका ही हैं और भोले बाबा ही हैं, जो अपने पूरे परिवार सहित ही नहीं गणों के सहित बैठे। परिवार को तो लेके बैठे ही हैं लेकिन नंदी जी को भी लेके बैठे। ये एकमात्र भगवान शिव ही हैं और अनेक अनेक विषमताओं में समता ये केवल शिव परिवार ही सिखाता है। इसकी चर्चा कभी करेंगे, याद दिलाना। आज कथा बहुत है और हमें सूचना है कि 12:30 बजे बारात है। तो आप सब, आज बड़ा अच्छा कार्य हुआ है। आज वक्ता से लेके श्रोता और
सब जितने भी सहयोगी जन हैं इस कथा के, उन सब के लिए एक जैसा कुर्ते का प्रबंध सत्यनारायण जी ने किया। तो आज हमने भी वही पहना है जो आपने पहना है, हमें भी मिला है नया। वैष्णवों, प्रत्येक माता पिता को ये बोध रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, अपनी संतान के नेत्र खुलने से लेकर के जब तक आपके स्वयं के नेत्र बंद ना हो जाए तब तक आप ये कभी मत भूल जाना कि आप एक माता पिता हो। हमेशा याद रखो कि आप एक माता पिता भी हो। और हर युवा से प्रार्थना करता हूं, घर में संतान हो, पुत्र पुत्री हो और माता पिता कष्ट पाएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य संतान के लिए कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। संतान के रहते माता पिता को कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। बाहर ठाकुर जी की खूब अर्चना करो, खूब चैरिटी करो, खूब दान धर्म करो, खूब पुण्यात्मा पवित्र आत्मा बने रहो और घर के माता पिता दुखी हो, परेशान हो, कष्ट पावें, तो मंदिर में बैठे गोविंद देव प्रभु भी और महाकाल भी प्रसन्न नहीं होते हैं। क्योंकि माता पिता साक्षात प्रत्यक्ष भगवान ही हैं। इसलिए सदा सर्वदा अपने गुरुदेव की, माता पिता की खूब सेवा करो, खूब श्रद्धा पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करो। और मैं तो कई बार कहता हूं, कई बार प्रार्थना करता हूं, संविधान में कुछ संशोधन हो जाना चाहिए, कुछ न्याय व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, नियमावली कुछ संशोधित होनी चाहिए। अब मेरे जैसे की आवाज़ तो थोड़ी छोटी है, आप लोगों की आवाज़ बड़ी हो तो कहीं आगे तक पहुंचाना। जिन माता पिता ने अपने पूरे जीवन की युवा अवस्था के 15 साल अपने बच्चों को बड़ा करने में, पालने पोसने में लगा दिए, एक ऐसा नियम बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, एक ऐसी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में जिन माता पिता ने अपने बालक बालिकाओं के लिए अपने जवानी के 15 साल लगा दिए, उनको बड़ा करने में, पालने में, पोसने में, खिलाने में, समझाने में, पढ़ाने में, वो बालक बालिका भी जब बड़े हो जाएं तो अपने माता पिता के बुढ़ापे के 15 साल उनकी सेवा करें, ऐसा नियम बन जाना चाहिए। हाँ, धन्यो गृहस्थ आश्रमम। ये गृहस्थ आश्रम सामान्य नहीं है। सारे आश्रमों की व्यवस्था का भार इस गृहस्थ आश्रम पे ही है। ये आपके बालक जो हैं वो बटुक हैं, ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। आप विचार करके बताओ कि इन ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ये जो बटुक हैं, इनके अध्ययन का, भोजन का, पहनने का, ओढ़ने का, इसकी जिम्मेदारी किस पे? आप पे। आप गृहस्थ हो। आपसे ऊपर भी एक पीढ़ी होगी जो वानप्रस्थ हो चुके हैं, मतलब ऐसा समझो रिटायरमेंट। तो जो वानप्रस्थ आश्रम को भोग रहे हैं, जिनका रिटायरमेंट हो गया है, उनके सब व्यवस्था, उनकी देख रेख, उनके रहने, भोजन का, सबका प्रबंध का दायित्व किसका है? जिम्मेदारी किसकी है? गृहस्थ की। और ये जो सन्यासी विरक्त महात्मा जो सन्यास आश्रम में है, चतुर्थ आश्रम में है, उनकी सेवा, उनके आश्रमों की व्यवस्था और उनकी सब आज्ञा का पालन करने का दायित्व, ये सब किस पर है? ये भी गृहस्थी पर ही। तो धन्यो गृहस्थ आश्रमम। गृहस्थ आश्रम के ऊपर तीनों आश्रमों की जिम्मेदारी है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। ऐसे समझो, हर शहर में एक तो अंदर से जाने का रास्ता होता है, एक हाईवे होता है, बाईपास। ये जो सन्यास आश्रम है सीधा बाईपास है। ये विरक्त महात्मा जो है बाईपास से जा रहे हैं। और गृहस्थी धन्य क्यों है और उसको धन्य क्यों मानना चाहिए, उसको क्यों अच्छा रहना चाहिए, सदाचारी रहना चाहिए, सद्गुणों से रहना चाहिए? कारण
क्योंकि वो शहर के अंदर के भीड़ भाड़ गलियों में से होता हुआ, ट्रैफिक से निकलता हुआ फिर उस हाईवे पर जाकर मिलता है। पहुंचना एक ही जगह है, लेकिन गृहस्थ आश्रम खड्डों में दच के खाता, ब्रेक लगाता, आगे वाला सरक रहा नहीं है, पीछे वाला हॉर्न मार रहा है, आगे बढ़, जैसे जगह मिलती है वैसे चलता है। भारी ट्रैफिक को सहन करता हुआ, जैसे तैसे सबसे सामंजस्य बनाता हुआ, परिवार में और संबंधों में, जीवन में अपने जीवन को सीधा सीधा सदमार्ग पे लगा करके हाईवे से सीधा भगवत धाम तक पहुंचता है। इसलिए हाईवे पे तो भीड़ होती ही नहीं है, सीधा निकल जाओ, लेकिन शहर के अंदर की गलियों से भीड़ को पार करते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ कर के परमात्मा तक पहुंचना, इस भक्ति के साधन मार्ग को अपना करके भीड़ भाड़ से बचते बचाते भगवत परायण रहना, इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम। जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी। और ये सब बातें हमको भगवान भोले बाबा और अम्बा पार्वती, भवानी शंकर दोनों ही सिखा रहे हैं, अपने गृहस्थ से सिखा रहे हैं। और ये कथा भी एक गृहस्थ की है, कामपिले नगर में रहने वाले देवदत्त दीक्षित जी की। तो जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार ज्ञान की रोशनी लालटेन देकर के घर से भेजते हैं, वो कब रोशनी संस्कार लालटेन बुझ गए पता ही नहीं चलता, कुसंग से, दुर्गुणों से। इसलिए मेरा निवेदन, सदैव याद रखो, भगवत भक्ति में तो रहो, लेकिन ये मत भूलो कि आप एक माता पिता भी हो, आपका भी एक कर्तव्य है, आपका भी एक दायित्व है। और वही बात संतान बालकों को भी समझनी चाहिए कि उनके भी कोई जिम्मेदारी है, उनका भी कोई कर्तव्य है। आजकल हाय बाय का जमाना आ गया, बच्चे होने से पहले ही घर में मेड रख ली जाती है और वो ही बच्चों का पालन करती है, और वो बच्चों को दूर से गोदी में से दिखाती हैं, वो गाड़ी में बैठ के जाते हैं हाय बाय करके। दूध पिलाया नहीं, ममता दी नहीं, वो बालक में, बच्चों में वो ममत्व जगा नहीं, वो फीलिंग आई नहीं। तो विडंबना ये होती है कि वो उनको बचपन में हाय बाय करते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो उनके बुढ़ापे में वो उनको हाय बाय करके विदा कर देते हैं, चलो जाओ वृद्धाश्रम रहो, अब तुम कोई काम के नहीं। शरीर से दूरियां कितनी भी रह जाए हरि भक्तों, लेकिन परिवार में मन से दूरी कभी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है परिस्थिति हो, आप न्यूयॉर्क रहने लग जाओ, हो सकता है आपको लंदन शिफ्ट होना पड़े, जॉब के कारण, व्यापार के कारण आपको अब्रॉड जाना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरी प्रार्थना, अध्ययन के कारण या व्यापार के कारण दूरी बने तो तन की बने, मन की दूरी नहीं बने। मन से निकटता रहनी चाहिए, यही बात समझने की है। और गुण निधि कब कुसंग में पड़ गए माता पिता को पता ही नहीं चला। विद्यालय में, विद्यालय के लिए तो घर से निकलते पढ़ने के लिए, लेकिन विद्यालय नहीं जाते बाबूजी। मार्ग में ही जुआरियों के पास पहले खड़े रहने लगे और फिर कब खड़े खड़े एक दिन बैठ गए पता ही नहीं चला। ऐसा ही कुसंग। लोग कहते हैं अरे थोड़े में क्या होता है, थोड़े से कुछ नहीं होता, ये जो कुछ बिगड़ता है थोड़े थोड़े के चक्कर में बिगड़ता है। हाँ सत्य है, इसलिए थोड़ा थोड़े के चक्कर में नहीं लगना चाहिए। वैष्णवों, बड़े पापी हो गए। अब जब भी द्यूत क्रीड़ा करनी हो, जुआ खेलना हो, तो दाव लगाने के लिए धन भी चाहिए। अब वो धन कहाँ से आए? तो वही गुण निधि घर में ही चोरी करने लगे। एक दोष के साथ दूसरा दोष भी लग गया। घर वाले समझने लगे, माँ समझने लगी, तो माँ समझाती, देख बेटा तेरे नाना का, तेरे मामा का कितना नाम है, तेरे दादा का, तेरे पिताजी का कितनी प्रतिष्ठा है, कितना नाम है। बेटा अपना कुल पवित्र है, ये दूषित हो जाएगा, ऐसा मत करा कर, बिल्कुल त्याग दे सब।
तो ऐसा बिल्कुल मत किया कर बेटा। ये चोरी करना, ये जुआ खेलना, ये अच्छा नहीं है, ये त्याग दे, छोड़ दे। गुण निधि के बात समझ में नहीं आई, झूठ भी बोलने लगा, जुआ भी खेलने लगा और चोरी भी करने लगा। करते करते महाराज घर की सारी सामग्रियां ले जा करके बेचने, घर की सारी सामग्रियां ले जा करके जुआ में हारने लग गया। एक दिन की घटना घटी और वो दीक्षित जी को उबटन कर रही थी उनकी अर्धांगिनी। जब उनकी अर्धांगिनी उबटन कर रही थी, तैलभ्यंग, हमेशा याद रखिएगा, एक शास्त्र की बात समझ लीजिए, तेल चरणों से लगा करके मस्तक तक लगाया जाता है। अपन उल्टा करते हैं, सर का तेल पैर तक लगाते हैं। किसी को तेल लगाने का अभ्यास होगा ना, वो समझ जाएगा बात। स्नान करने के बाद तेल लेगा, मसलेगा हथेलियों पे, सर में लगाएगा, और सर में लगाते ही बचा हुआ तेल, अपन मारवाड़ी लोग हैं तो वो हाथ का तेल बच गया, उसको धोता थोड़ी ना है, वो धो ले तो वेस्ट हो जाए उसकी तरफ से, तो उसी को हाथ पे लगा के भी पैरों पे और पिंडलियों पे और पैरों तक लगाएगा, भाई चिकना ही रह जाएगा। मारवाड़ी तो मारवाड़ी होता है। पहले टूथ ब्रश से ब्रश करता है सुमित जी, फिर वो खराब हो जाए तो उसके आगे का हिस्सा काटता नहीं है, तब तक वो खराब हो जाए तो उससे कोने साफ कर लेता है। फिर वो भी काम की नहीं रहे तो उसको काट करके पीछे उसमें एक गरम सुआ डाल करके छेद करके उसमें डोरी बांध के नाड़ा डालता है। हाँ, मारवाड़ी तो मारवाड़ी। तन पे पहना बनियान यदि छिद्र वाला हो जाए तो पहले वो पोंछे काम आता, पोंछे से भी गया चला जाए तो फिर वो साइलेंसर और टायर पहुंचने काम आता, रिम पहुंचता उससे। जब तक जर्जर नहीं हो जाए तब तक त्यागता नहीं है, मारवाड़ी का स्टाइल। वो तैलभ्यंग हो रहा था पंडित जी के। अच्छा चलो, बड़े उम्र के सब लोग बैठे हैं, ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने बच्चियों के विवाह कर दिए, शादियां कर दी होगी, खुद के भी ब्याह शादी हो ही गए होंगे। तो एक बात समझने की है कि जब विनायक सांकड़ी होती है तो तेल चढ़ाया जाता है। माताओं को तो अनुभव ज़्यादा होगा, पुरुषों को कम होगा। तेल कहाँ से चढ़ाते हैं? पैरों से चढ़ाते हैं। ऐसे याद रह जाएगा वो आपको हमेशा। पैरों से चढ़ाते हैं, सर तक चढ़ाते हैं। तैलभ्यंग का भी कार्य ऐसा ही है, पहले चरण पे फिर ऊपर चढ़ता है, फिर सर तक लगाओ। सर का लगा तेल जो अपने पैरों पे लगाता है, लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। इसलिए मस्तक पे लगाया तेल कभी भी अपने पैर पे नहीं लगाना चाहिए, उसी हाथ का। पैर पे लगा करके मस्तक तक लगा लो, वो ठीक है। तेल नीचे से ऊपर की तरफ है, ऊपर से नीचे नहीं, ये याद रखने के। श्राद्ध का दिवस हो, संक्रांति पुण्य हो, आदि कुछ तिथियों में और कुछ पर्वों में गरम जल से स्नान नहीं, अच्छा तीर्थवास हो तो गरम जल से स्नान नहीं करना चाहिए और तैल नहीं लगाना चाहिए, दोनों निषेध हैं। श्राद्ध के दिवस, संक्रांति के दिवस। हरि भक्तों, तो पंडित जी के वो तैलभ्यंग कर रही थी, जब हाथ पे लगाने लगी तो हाथ में एक बहुत बढ़िया रूबी की और डायमंड की अंगूठी थी पंडित जी के पास, राजा की दी हुई, बहुत कीमती रूबी था। वो बार बार चुभ रहा था, तो मालिश करती हुई ब्राह्मणी के भी और पंडित जी के भी, तो उन्होंने वो अंगूठी खोल करके रख दी और तैलभ्यंग करा लिया। स्नान करने चले गए। अच्छा, स्नान से पूर्व का कृत है तेल लगाना, स्नान के बाद तेल नहीं लगाया जाता पूरे बदन पे, स्नान से पूर्व तेल लगाया जाता है। दीपावली के पहले छोटी दिवाली होती है जिसे रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी कहते हैं।
उस दिन सुबह जल्दी उठ कर के तिल के तेल से और उबटन से पहले अपने शरीर को मला जाता है, उसके बाद स्नान किया जाता है। तो ये उस दिन के लिए तो विशेष है, लेकिन ये नित्य का भी क्रम है। कोई तेल रोज लगाता हो, पूरे बदन पे लगाता हो, तो पहले तेल लगावे फिर स्नान करे, उसके बाद नहीं लगावे। स्नान के बाद संपूर्ण बदन पे तेल लगा हुआ प्राणी ब्राह्मण कुल में भी हो तो ब्राह्मण नहीं रह पाता, इतना दोष हो जाता है। कुछ बातें विशेष समझने की है। अब ये ऐसी बातें कहने कथा में लगो तो श्रोता सोने लगते हैं। अरे कोई नाचा कूदी कराओ महाराज, वही कथा है आजकल। ज्ञान का सत्र सुनना चाहता ही नहीं है कोई। आजकल सत्संग के विषय बदल गए। आजकल तो कोई टोटकिया बता दो तो सत्संग बढ़िया हो गया, और बस सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बस बढ़िया कथा हो गई। हाँ, विशुद्ध सत्संग होना बहुत कठिन हो गया है, इसलिए बहुत सावधानी से सत्संग श्रवण करना चाहिए। पंडित जी ने अंगूठी रख दी और ब्राह्मणी तेल लगाई, पंडित जी स्नान करने चले गए और इतनी जल्दी जाना था कि वो वापस अंगूठी पहनना भूल गए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोलते चलो बात, वेरी गुड। अब वो भूल गए, घर वाली ने भी उठा करके वो अंगूठी, भाई कीमती है स्वामी की, शाम को आके पहनेंगे, तो आले में रख दी। आज गुण निधि को अवसर मिल गया, वो चांदी की चौकी चोरी कर ले गया। ब्राह्मणी के लिए वो बहुत बढ़िया सोने का वर्क करी हुई साड़ी लाए थे कहीं से पांडित्य करके, वो भी उसने गवा दी जुए में, और सब घर की सामग्रियां, एक बढ़िया बीटिका थी वो भी सब गुमा दी, हार गया जुआ में। आज उसने सोचा कि ये वाली अंगूठी दाव पे लगाऊंगा तो आज तो जितना गया है सब वापस जीत लाऊंगा। और हर जुआरी यही सोचता है कि आज का दिन अपना ही है, अब तक जो गया है वो सारा बस आज के दाव में अपन ही जीतेंगे, और वो आज भी हार जाता है। इसलिए द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, ये 4 और 1 चुराया हुआ धन, ये 5 कलिकाल के निवास स्थान हैं। इसलिए प्राय जुआ नहीं खेलना चाहिए। द्यूतम पानम, जो अपेय है उसको पीना नहीं चाहिए। व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और हिंसा मारो काटो नहीं करनी चाहिए। इन 4 स्थानों पे और चुराई हुई संपत्ति जबरन अनाधिकार पूर्वक हरण किए हुए धन पर, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, उस पे सब में कलिकाल का वास है। बाकी जो आपने श्रम करके अर्जित किया उसमें गोपाल का ही वास है, महाकाल का ही वास है। आज अंगूठी लेकर के चुप्पे गुणनिधि गए और गुणनिधि ने जाकर के दाव लगाया, आज भी हार गए। ऐसी दुर्गति होती थी इनकी कि ये हार जाते और इनके पास देने को सामान धन नहीं होता था ना, तो वो जुआरी सब जीते हुए पकड़ करके कपड़ा खोल करके नीम के पेड़ पे बांध देते थे, लिखा है। और कच्ची नीम की टहनी से ऐसे बढ़िया पिटाई करते थे, रो रो के कहता था आज छोड़ दो कल ला दूंगा रुपया, आज छोड़ दो कल ला दूंगा, तुम्हारा सारा हिसाब बैलेंस बना दूंगा। ऐसी इनकी स्थिति थी। और आज भी हार गए, निराश होकर के जाकर के जैसे ही ये सोए, माँ ने बहुत समझाया, नहीं माने। माता प्रथम गुरु होती है, माता के दिए संस्कार संतान में अवश्य रहते हैं। अरे प्रहलाद जी, अभिमन्यु जी, इनसे समझो ना बात को। प्रहलाद जी तो गर्भ में थे और माता ने सत्संग सुना नारद जी का, जीवन को सुव्यवस्थित यापन किया। कयाधु माता ने कितने बढ़िया पुत्र को जन्म दिया। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी भगवान के पार्षद हो गए, जिनके कारण भगवान तक को नृसिंह अवतार लेकर के अधिक मास का निर्माण करना पड़ा। सामान्य विषय नहीं है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै।
नारादितुं पुर्गुणैरधुनापि पिप्रो किन्तुष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। स्वपादमूले पतितं तमर्बकं विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता उत्थाप्य तच्छीष्ण ददात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्त्रदियां कृता भयम् कालाहि वित्रस्त्रदियां कृता भयम्। काल भी जिस वरद हस्त से भय खाता हो, वो हाथ भगवान ने अपने भक्त के मस्तक पे रख दिया। ये भी शिव पुराण की कथा है, घबराना नहीं। भगवान शिव जी के एक अवतार हैं जिनका नाम है शरभ। शर्भावतार लिया भगवान ने पक्षी राज का। इसमें प्रहलाद जी की स्तुति से भी भगवान का क्रोध नृसिंह भगवान का जब शांत नहीं हुआ तो शर्भावतार लेकर के भगवान नृसिंह भगवान को भी उड़ा करके ले गए आकाश में, गगन में, और कहा त्यागो क्रोध को। नृसिंह भगवान ने अपना क्रोध त्यागा। तो पुराणांतर अन्य स्थलों पर ऐसा वर्णन है, प्राप्त है कि वो क्रोध त्यागा तो वो उत्तराखंड बद्रीनाथ में शिला पर आकर के गिरा। वो नृसिंह शिला है। बद्रीनाथ में नीचे स्नान करने के लिए उतरते हैं ना, तो वहाँ पर एक शिला है, नृसिंह शिला कहलाता है। कहते हैं कि वहीं पर आकर के वो क्रोध गिरा। ये अभी याद आई, ये कथा अंकित जी को सुनवा देना। वो कह रहे थे क्रोध के समाधान के लिए, तो बद्रीनाथ ले जाना नीलेश जी उनको। और बद्रीनाथ ले जा करके एक सिक्के को लाल कपड़ा में बांध के, मोली से बांध करके उनके हाथ में दे करके उस नरसिंह शिला पे छुड़वा देना और वहीं स्नान करवा देना। बिल्कुल ठंडे है जाएंगे, कछु गुस्सो ना आवे। ऐसी महिमा है उस शिला की। कोई बहुत भयंकर गुस्सेल हो और हमेशा तमतमाता ही रहता हो, वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाके उपाय कर लो तो कह में धीरे 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 वहाँ को क्रोध शांत है जावे। वैष्णवों, शर्भावतार लिया भगवान ने। आज सब कुछ हार गए गुणनिधि। एक दिन पंडित जी जा रहे थे मार्ग से और वो ही जुआरी अंगूठी पहना पहना ऐसे घुमाता हुआ। शुद्र बुद्धि का जो प्राणी होता है उसको कोई भी नई वस्तु मिल जाए तो सबको दिखाने का प्रयास करता है। आप देखना कुछ लोगों का अभ्यास ऐसा होता है कि बोलेंगे तो किसी से और देखेंगे कहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं जिससे बोल रहे हैं वो भी वहीं देखे जहां वो देख रहे हैं। करना महसूस। एक व्यक्ति था, क्षुद्र बुद्धि का प्राणी था, उसको मिल गई एक अंगूठी मिली तो जहां भी जावे ऐसे अंगूठी घुमाता घुमाता अंगूठी देखता बात करे, और भाई साहब कैसे हो, और सब ठीक है, यानी सामने वाला भी उसकी अंगूठी देखे। एक दिन मिठाई की दुकान पे गया, वहाँ बैठे थे चौबे जी। अब चतुर्वेदी परिवार, चौबे जी बैठे, सर्दी का मामला, ओढ़ दुपट्टा बैठे थे, कंबल। अब वो गया, वही उसका अभ्यास, उसको लगा कि लो मिठाई वाले दुकानदार को भी दिखावे हमारे हाथ में नई अंगूठी है। तो जा कर के भाई साहब लड्डू कितने के दिए, ऐसे करके पूछा। उसने कहा 500 रुपये किलो। ये बर्फी कितने की दी, ऐसे सारी मिठाइयाँ काउंटर पे लगी, पूछे तो अंगूठी हिलावे। समझ गए चौबे जी, मिठाई ले ना आयो, अंगूठी दिखाए हुए आए। चौबे जी समझ गए, परेशान होकर के अपना दुपट्टा हटाए, उसके हाथ में तो थी छोटी सी अंगूठी। अब वो चतुर्वेदी चौबे वो पहन रखे बाजू बंद, बड़ा जोरदार सोने का। तो वो तो पूछ रहा था क्या भाव का है, कितने रुपए का है। उन्होंने हाथ में घुमा कर कहा सब एक ही भाव है, जैसे जो ले जा। हाँ होता है कभी कभी, शेर को सवा शेर मिल जाता है, क्यों शुक्ला जी। हाँ तो वो सब एक ही भाव है, इच्छा हो जो उनसे ले ले।
वैष्णवों, आज वो अंगूठी घुमाता घुमाता जा रहा था, पंडित जी का ध्यान अंगूठी पे पड़ गया। अरे बोले इसके हाथ में कैसे आ गई? तो हमारी अंगूठी है भैया, ये अंगूठी मेरी है। अरे बोले भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? पंडित जी मेरी अंगूठी मेरे उंगली में। बोले राजा ने दी थी, उनके यहाँ पर हवन था, राजकुमार का कोई संस्कार कराने गया था, तब ये अंगूठी भेंट में मिली थी, प्रसन्न होकर राजा ने दी थी। यहाँ नगर का कोई भी प्राणी इतनी कीमती रूबी की अंगूठी खरीद ही नहीं सकता, बनवा ही नहीं सकता। मैं अभी जाता हूँ, राजा को कहता हूँ तूने चोरी करी है मेरे घर। उसने कहा महाराज चुरा के नहीं लाया हूँ, आपका बेटा जुआ में हार के गया है, जीता हूँ तब पहना हूँ। आज पंडित जी के धरती सरक गई पैरों से। राम राम, मेरा बालक कब से जुआरी हो गया। सारी बात जब सुन ली तो पंडित जी घर गए और जाकर के ब्राह्मणी से, अपनी अर्धांगिनी से पूछा, यहाँ पर एक चौकी थी चांदी की, कहाँ गई? यहाँ पर एक बढ़िया मंजूषा रखी थी, वो कहाँ गई? यहाँ पर खूंटी पर बढ़िया सोने की काम करी हुई साड़ी टंगी थी तुम्हारी, वो कहाँ गई? घर में से इतनी सुंदर सुंदर कीमती कीमती वस्तुएं थे, रेशम की तिपट्टी थी, वस्त्र विशेष, वो कहाँ गया? यहाँ झूलेदार पलगिरी थी, सुख कौतुक कंचिका, कहाँ गई? बड़े सुंदर सुंदर नाम, ये सब कहाँ है? वो चंद्रकांत मणि के समान जो शोभायमान मेरी अंगूठी थी, वो कहाँ है? अब ब्राह्मणी घबराई। घरवाली ने सोचा कि आज तो बुरे फंसे, तो बोली अभी मैं गृह कार्य कर रही हूँ, मैंने कहीं जल्दीबाजी में किसी डिब्बे में रख करके भूल गई, अभी ढूंढ के निकाल के दे दूंगी। बोले मुझसे झूठ बोलती है, कहाँ है गुणनिधि? अब जब भी पिताजी पहले पूछते थे तो कह देती थी अभी अभी मित्रों के साथ खेलने गया है, अभी अभी विद्या अध्ययन करने गया है, अभी अभी मित्रों के पास पढ़ने गया है। ऐसे बहाने बना के बचाती थी। माँ तो माँ ही हो गए। लेकिन गलत का संग नहीं, साथ नहीं देना चाहिए, ये कथा भी शिक्षा दे रही है। अब महाराज वो ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया और दीक्षित जी ने सशैल स्नान किया और कहा आज से मैं तुम्हारा और अपने पुत्र गुणनिधि का त्याग करता हूँ। जैसे गुणनिधि आए घर से बाहर निकाल दिया। पूरे जीवन जुआ खेला, चोरी करी और कुछ आया नहीं, पढ़ाई पढ़ी नहीं, कमाना आया नहीं, बना के पका के खाना आया नहीं। गुणनिधि क्या करते, जब भी घर पहुँचते माताजी गरम गरम 2 फुलका साग के साथ खिला देती, तो बनाना पकाना खाना कुछ आया नहीं, मांगना आया नहीं, क्योंकि जीवन भर सब कुछ सुविधा में रहे, सब सुख सुविधा बनी रही जीवन की, तो मांग करके खाना भी नहीं सीख पाए। कुछ होते हैं जो मांग के अपना काम चला ले, उनको मांगना भी नहीं आया। घर से बाहर निकाल दिया गया, दिन भर घूमते रहे, भटकते रहे, गांव के बाहर चले गए। आज किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। गांव के बाहर निकले, जंगल आया, जंगल में डर के मारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए, पूरी रात निकाल दी। अगला दिन पूरा भूखे प्यासे निकाल दिया, वो रात भी निकाल दी। 2 रात हो गई, तीसरा दिन आ गया। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि बिल्कुल अर्ध मरणासन स्थिति में आ गए। अब मरे कि अब मरे। वो दिन भी जैसे तैसे निकला, व्याकुल थे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि, कहाँ जाकर बैठूं, किससे मांगूं, किससे बोलूं, कोई मेरी सुनने वाला नहीं। आज तीसरी जब दिवस की बाद रात्रि आई, तो उस रात्रि में बिल्कुल बेसुध पेड़ के नीचे लेटे थे, कोई सहारा नहीं था। उसी समय गुणनिधि को नासिका में दिव्य दिव्य सुगंध आई, वो भी कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया मिष्ठान्न की सुगंध आई। और भूखे को सुगंध जल्दी आवे, तो वो सुगंध आते ही उन्होंने देखा कहाँ से आई, कहाँ से आई। थोड़ी चेतनता आई शरीर में उस सुगंध के प्रभाव से, और उन्होंने देखा कि पुरुषों का झुंड आ रहा है, एक समूह आ रहा है। सब अपने मस्तक पर बढ़िया थाल वाल रख करके पूजन की सामग्रियां लेकर के आ रहे हैं, और वो सीधे एक शिवालय था सामने, उसमें प्रवेश कर गए। उन्होंने रात्रि में मध्य रात्रि तक पूजन किया। भगवान शिव की पूजन का श्रेष्ठ समय शिव पुराण के अनुसार रात्रि का द्वितीय प्रहर कहा गया है, 9 से 12। ऐसे समझो 6 बजे सूर्यास्त हो जावे, तो 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। तो अब ये सूर्यास्त से निर्धारित होते हैं प्रहर आदि। तो दिन में 4 प्रहर होते हैं, रात्रि में 4 प्रहर होते हैं। ये याम कहलाते हैं, 4
याम दिन के, 4 याम रात्रि के, यानी 8 याम होते हैं। इसीलिए जपू मैं तेरा नाम, मैं 8 याम जपू मैं तेरा नाम, मैं 8 याम मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। इसीलिए भजन में भी है याम, 8 याम। इसी याम के कारण इसे, ये जब भगवान की सेवा की जाती है तो वो कहलाती है अष्टयाम। मंगला जी, श्रृंगार, धूप, राजभोग, उत्थापन, ग्वाल, संध्या, शयन। कितनी हो गई? 8। 8 याम, अष्टयाम। अष्टयाम सेवा कहलाती है। करुणा निधान मोपे दया कर रीजिए, करुणा निधान मोह पे दया कर लीजिए, करुणा निधान मोह पे दया कर रीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, ओ प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, रटू मैं तेरा नाम, मैं 8 याम रटू मैं तेरा नाम, मैं 8 याम ओ मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, ओ मुझको राधा
जाऊं जहां धरो तुम पाँव रे। फूल बन जाऊं जहाँ धरो तुम पाँव रे। फूल बन जाऊं जहां धरो तुम पाँव रे। फूल बन जाऊं जहाँ धरो तुम पाँव रे। फूल बन जाऊं जहां धरो तुम पाँव रे। फूल बन जाऊं जहाँ धरो तुम पाँव रे। बन के शीतल पवन छू लूं तेरे चरण। बन के शीतल पवन छू लूं तेरे चरण। रटूं मैं तेरा मैं आठों रटू मैं तेरा नाम मैं आठों याम हो। मुझको राधा रमण कर लो ऐसा। ओ मुझको रमन कर लो ऐसा मगर। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। मेरो राधा 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 रमण। मेरो राधा 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 रमन। राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमण प्यारो राधा। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। रटू मैं तेरा